तो आमिर ज़ैद साहब, आपकी इस पर क्या राय है? 16 माह की पीडीएम की हुकूमत, वो ज़ाहिर है उसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून थी। फिर 4 साल बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, 8 हफ्तों का वो कहकर गए थे। तो अब उसके बाद उनका ये इस्तकबाल जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन है, वो ये इन उम्मीदों के मुताबिक होगा या कुछ मुख्तलिफ मंजरनामा आपको 21 अक्टूबर को नजर आ रहा है? शहरवार साहब, 2-3 बातें करनी है। पहली तो ये कि जिस बलोच साहब ने तस्करा किया कि लोगों में जोश व खरोश है, तो मेरे ख्याल में मैं अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करूं तो पाकिस्तान की अवाम जो है बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, दिल शिकस्ता हैं, जो सब पूरे दुनिया में और पूरे मुल्क में हालात हुए हैं। ज़ाहिर है पहला गम तो उनको अपने उसका है कि जो कुछ हुआ मईशत के साथ हुआ है, जो उनको इफरात ज़र का सामना है। फिर ज़ाहिर है कि उनकी परेशानी ये है जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सियासतदान और उनके जो पीछे चलने वाले हैं वो किसी और दुनिया में रहते हैं और पाकिस्तान के अवाम किसी और दुनिया में रहते हैं। तो मुझे जिस जोश व खरोश की बात हमारे सियासतदान करते रहते हैं, तो जोश व खरोश नजर नहीं आता। मुझे तो मायूसियां, गुस्सा ज्यादा नजर आता है एक आम आदमी के अंदर। वो आम आदमी जो है इस मुल्क का वोटर है, वो पाकिस्तानी है और वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो नून लीग का नहीं है, वो पीटीआई का नहीं, वो पाकिस्तानी है बेचारा मजलूम, और वो पाकिस्तान का है। और वो पाकिस्तान का जो है उसको कुछ कहते हैं ना कि पूछने वाला, उसका ख्याल रखने वाला, वो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दावे और वो तो बड़ी बातें होती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आई कि जनाब जलसे मनसूख हुए, तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने पहले 2 कामयाब जलसे किए, नून लीग ने उसके ऊपर इतना ज्यादा फुल्का ओढ़ा, इतनी ज्यादा तनकीद हुई। एक जगह पे इनको खाना मतलब सर्व करना पड़ा लोगों के लिए, एक जगह के ऊपर ज़ाहिर है कि लोगों ने कहा जी मेज़ें लगाकर आपने इतने बड़ी जगह को घेरा है, वरना जलसों में अमूमन ये नहीं होता। तो उसके ऊपर भी देखा ये गया कि बजाय इसके कि लोगों के अंदर कहते हैं ना एक रिदम बनता, तनकीद ज्यादा हो रही थी। तो मेरे ख्याल में उस तनकीद से बचने के लिए, और अच्छा फिर एक और बात है कि थकन का क्या मतलब है? जब आप मुख्तलिफ जोन में कर रहे हैं तो लोगों को थकना तो नहीं चाहिए। जो सियासी कारकुन होता है वो तो दबा के जलसे भी करता है, रोज जुलूस भी निकालता है। तो मुझे हैरत हुई इस बात पर। तो मेरे ख्याल में इनके लग रहा है कि इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये जो जलसा होगा 21 का, जब भी वो आएंगे, तो उसका मुआवजा 2 बड़े मेरे ख्याल में तारीखी वो हैं, एक इज्तिमात हैं जिनसे किया जा सकता है। एक तो जब बेनज़ीर साहिबा आई थी 1986 में अपनी जिला वतनी खत्म करके, और लाहौर ही आई थी वो, और लाहौर में शैला ज़्यादा अच्छी उसके ऊपर रोशनी डालेंगी कि उसमें जितना अवाम का एक जंबे गफीर था वो लोगों को मतलब है याद है, उस जमाने के नौजवानों को याद है, और जो उस वक्त नौजवान हुआ करते थे आज बुजुर्ग हो गए उनको याद है। वो बहुत बड़ा एक क्राउड था। फिर पीटीआई ने उसी जगह के ऊपर बड़े तारीखी किस्म के इज्तिमा किए हैं। तो क्या नून लीग उनको पीछे छोड़ती है? तो ये जाहिर है कि कहते हैं जिजवान जी कितने बाल हैं वो आपको सामने आ जाएंगे। फिर तीसरा इनका दावा बड़ा अजीब व गरीब है कि जो आप सवाल कर रहे हो, बार बार कर रहे हैं कि क्या बात है, क्या यकीन दहानी है कि जी इनके ऊपर केसेस जो हैं गिरफ्तार नहीं होंगे? क्योंकि जमानत मिला करती है कि जब आपको किसी कोई मतलब है कि आपको सजा ना हुई हो, किसी को कोई आप पे मुकदमा हुआ तो आप जमानत ले लेते हैं, कब्ल गिरफ्तारी ले लेते हैं। यहाँ पर तो वो कन्विक्टेड हैं यानी कि सजा याफ्ता हैं, और एब्सकॉन्डर हैं यानी कि मफरूर हैं। तो अगर इस मुल्क में खैर अनहोनी तो होती रहती है, बाप साहब, कुछ भी हो सकता है। जब जेल का दरवाजा खुल सकता है और जो कहते हैं तारीख में कभी नहीं हुआ, किसी और कैदी के लिए नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पर यह भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस पर मजीद सवालिया निशान उठेंगे, उस पर लोग मजीद तनकीद करेंगे, और पाकिस्तानियों को ये समझते हैं कि बहुत नादान हैं, भोले हैं, मतलब इनको जो कोई कहानी आप दे देंगे ये सुन लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। हमारी याददाश्त जो है वो गोल्ड फिश की याददाश्त है कि हमें कल की बात याद नहीं रहती। लोगों को सब याद है, लोगों को याद है कि जी ये 16 माह में क्या कारनामे अंजाम दिए, और उसका पूरा का मलबा जो गिरा है वो नून लीग पे गिरा है, क्योंकि माशी टीम इनकी होती थी। इसहाक डार साहब जो कि समझी हैं नवाज शरीफ साहब के, उनकी वो सारी वो कारकर्दगी थी, वो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी थी। इफरात ज़र 40% तक गया था, उसका भुगतान हम आज तक भुगत रहे हैं, 31% है। और जो अब तो इनका बयानिया मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। अब जब ये इस मईशत की बहाली के बयानिए के साथ चलेंगे और अगर हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो एक बार फिर तो मुझे कहना है कि भाई कि आपको क्रिएटिविटी तखलीक कहीं नजर नहीं आती। यानी कि पीपल्स पार्टी का नारा था कि जमहूरियत एक जो है इंतकाम है, सबसे बड़ा इंतकाम है। तो मतलब ओरिजिनलिटी अपने अपने नारे में लेकर आ जाते। वहां से भी मतलब है कि उन्होंने मसरूका किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे को, थोड़ा बहुत तब्दील की, और कहा जी माशी तरक्की जो है वो इंतकाम है। तो मुझे तो हैरत होती है, विजन पे हैरत होती है। देखिए इनके पास, इन पुराने सियासतदानों के पास कोई नया ख्याल नहीं है। ये आज के किसी सदी के पाकिस्तान से कनेक्ट नहीं करते। ये वो सियासतदान है कि जिनकी शेल्फ लाइफ जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये वो दवाइयां हैं कि जिनको मतलब है कहते हैं ना कि जब खत्म हो जाती दवाई की उम्र, तभी उम्र खत्म हो जाती है, फेंक देना चाहिए, वो है। बात यह है कि आपने जो 40 साल अपने 40 साल की सियासत में नहीं किया, अपने आलम शबाब में नहीं किया, जवानी में नहीं किया,
वो पाकिस्तान को क्या देंगे जब आपकी ढलती उम्र है, आपके आज़ाद जो है वो लोग सही रिटायर करते हैं ना, जज रिटायर होता है, फौजी रिटायर होता है, कॉर्पोरेट रिटायर होता है, हमारे सियासतदान रिटायर ही नहीं होता। ये सवाल कैसे? असल बात है कि भरोसा है लोगों को, क्या आवाम को भरोसा है लोगों पे? जी पहले आमिर साहब, पहले ये आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि जो मुआशी टीम है नून लीग की, जो कि अभी 16 माह काम करती रही है, तो वही मुआशी टीम आगे जी शाला साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, बस ही मैं एक ज़रा आमिर साहब के सामने उनका एक जुमला ले लूँ आमिर साहब से। जी आमिर साहब, तो ये अब मुआशी टीम तो वही काम करेगी, वही इसाक डार साहब होंगे या मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, इस वक्त खैर उनके तो बहुत कम ही चांसेस लग रहे हैं, तो ये क्या तब्दीली ले आएंगे जो वो 16 माह में नहीं ला सके हैं, क्योंकि वही कंटिन्यूटी होगी, वही टीम काम करेगी नून लीग की, थिंक टैंक तो वही है। बात थी कि एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं होंगे, ये तो मतलब शायद की बात नहीं, यकीनी बात है कि मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं होंगे, क्योंकि जब समधी साहब होंगे और जो नवाज शरीफ साहब का अंदाज है कि अपने जो करीब करीब के रिश्तेदार हैं जो उनके बहुत ही किचन कैबिनेट है उनके जरिए चलाते हैं, तो मिफ्ता नहीं होंगे उसमें, ये बात आप यकीनी रख लें। फिर दूसरी बात मैं एक जुमले में वजाहत कर दूं कि जो लोग अपना नारा ओरिजिनल नहीं दे सकते, अपना नारा जो आप बता रहे हैं ना कि मईशत सबसे बड़ा इस्तकाम है मईशत की बहाली, वो मईशत को क्या बहाल करेंगे? क्या विजन है इनके पास? आना चाहिए ना, क्या करेंगे? क्या बैग एंड बोरो करने के अलावा ये समझते हैं कि अभी मिडल ईस्ट जा रहे हैं, फलस्तीन के लिए अभी तक नून लीग ने एक जुमला नहीं किया, अभी इनके जलसे हुए इनकी जो एयर टू द थ्रोन है मरियम साहिबा, उन्होंने एक जुमला नहीं कहा उस तकरीर में, ठीक है ना। अच्छा, उनके पास कोई विजन नहीं है देने को, आप बताएं ना। अच्छा, अभी जा रहे हैं मतलब अरब दुनिया का दौरा करते हुए आएंगे, वहां इस वक्त जो है लोग फलस्तीन में उलझे हुए हैं। आपके ख्याल में कि लोग जो है मतलब जो शहजादे हैं वहाँ के और जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वो सूरत देखकर कहेंगे कि जी आपको इतने बिलियन हम दे देंगे, हो सकता है थोड़े बहुत मिल जाए पैसे, लेकिन उनको भी पता है मासूम नहीं है कि अवाम और इन हुक्मरानों के दरमियान एक बहुत बड़ा वाज़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।